बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी है और दिन है इतवार का। बात तो हम करेंगे शहर इक़्तिदार की, बात हम करेंगे इलेक्शंस की, लेकिन खैबर से। तो इस वक्त जो है ये डॉक्टर खालिद साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर खालिद साहब हमारे दोस्त भी हैं, इस वक्त मेज़बान भी हैं, और काशिफ़ भाई साथ हैं। और काशिफ़ भाई भी यही खैबर से इनका ताल्लुक़ है। और इस वक्त तो हम जमरोद में हैं, लेकिन हम आगे ज़रा आज जा रहे हैं। खालिद भाई ने और इस्माइल भाई हमारे एक मेज़बान हैं, वो दूसरी गाड़ी में असदुल्ला खान साहब और मसद भाई के साथ हैं, तो इनके साथ हम यहाँ पे आए हैं। तो ज़रा बात करते हैं कि सूरत हाल है क्या। मेरा ये ख्याल है कि अगले 48 से 72 घंटे जो है वो इम्पोर्टेंट है, और उनमें इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस हो सकती है। थोड़ा सा आपको जो है वो बैकग्राउंड भी बता देता हूँ, सूरत हाल भी बता देता हूँ। सूरत हाल और बैकग्राउंड ये है कि 8 फरवरी को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक ख़त लिखा था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इलेक्शन की तारीख को अनाउंस करें। उसके बाद 17 फरवरी को दूसरा ख़त लिखा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने, और जो पहला ख़त था उसका जवाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं दिया गया था। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनका कंडक्ट आपको पता है। इस वक्त वो जिस हद तक वफादारी कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान के साथ, PDM के साथ, वो हर चीज़ अपने सर लेने को तैयार हैं। लेकिन PDM और पाकिस्तान के इदारे जो इस वक्त चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, तो आगे जो मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसीलिए फवाद चौधरी उनको मुंशी कहते हैं। और मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्योंकि मैंने तो ऑन ए लाइटर नोट पिछले दिनों में, चलें उस पर छोड़ देते हैं, फिर वो ज़रा बात कहीं और निकल जाएगी। खैर, तो लेकिन यह है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बार डटे हुए हैं कि इलेक्शन जो है वो मैं तारीख अनाउंस नहीं करूँगा। अब मामला ये हुआ कि 17 को जो ख़त लिखा है आरिफ अलवी साहब ने, उसमें उन्होंने 20 तारीख के लिए यानी कल 11 बजे बुला लिया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को ईवान सदर में मुलाकात के लिए, इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए। और इसमें हुआ ये है कि सदर पाकिस्तान ने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने मायूसी का इजहार किया है इलेक्शन कमीशन की बेहिसी पर, और उन्होंने कहा है कि उनको मायूसी हुई है कि उन्होंने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है उस ख़त पर कोई भी जो है वो करने से गुरेज किया है इक़दामात इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। उसके बाद जो कल जो जवाब भेजा है, कल 18 फरवरी को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को जवाब भेजा है, उसमें उन्होंने सदर को कहा है, सदर साहब ने जो दूसरा ख़त लिखा उसमें उन्होंने जिक्र किया लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का, जस्टिस जवाद हसन साहब के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स का इलेक्शन के हवाले से, और लिखा उन्होंने कि पहले ख़त का आपने जवाब नहीं दिया। जो जवाब भेजा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर पाकिस्तान को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ नुकात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने एक तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं, आइनी जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जी मैं आगाह हूँ, मेरी ये आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। उसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वो तारीखें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि 14 जनवरी को पंजाब असम्बली को तहलील किया गया, और 24 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को ख़त लिखा कि इलेक्शन की जो है वो आप तारीख दें। वो कहते हैं 29 जनवरी को उन्होंने रिमाइंडर दिया। तो इसी तरह से जो KPK है वो 18 जनवरी को तहलील हुई, और 24 जनवरी को वो कहते हैं कि हमने ख़त लिखा गवर्नर KPK को, और 29 को वो कहते हैं हमने याद दहानी कराई गवर्नर KPK को। उसके बाद उन्होंने एक और वारदात डाली है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने। उन्होंने सदर पाकिस्तान को वाज़े तौर पर लिखा है कि सदर साहब, आप जो है सिर्फ कौमी असम्बली अगर तहलील होती है तो आप उसकी तारीख दे सकते हैं, जो सूबाई मामलात हैं उस पर गवर्नर जो है वो तारीख देगा, आप जो है वो ये तारीख जो है वो एक तरह दबे अल्फाज में ये लिखा कि आप नहीं दे सकते। ये भी उन्होंने कोशिश किया है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आगे होने क्या जा रहा है। उसके बाद उन्होंने जो है वो बताया है कि 10 फरवरी को जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो है वो फैसला दिया है लाहौर हाई कोर्ट के, और उन्होंने कहा है कि आप फौरी तौर पर गवर्नर से मुशावरत करें और तारीख अनाउंस करें। फिर वो कहते हैं कि 14 फरवरी को गवर्नर के साथ जो है वो मीटिंग की हमारे जो सेक्रेटरी लॉ हैं और हमारे जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इन सारों ने, DG लॉ हैं या जो भी ज़िम्मेदार हैं लॉज के हवाले से, उन्होंने मुलाकात की है गवर्नर से, गवर्नर पंजाब से, और गवर्नर ने जो है वो इनकार कर दिया है तारीख देने से, और गवर्नर ने कहा है कि वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं मज़ीद कुछ कानूनी नुकात की तशरीह के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब आइन जो है वो इजाज़त नहीं देता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस करे जो इलेक्शन की तारीख है।
और फिर वो कहते हैं कि गवर्नर से मुलाकात के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने CMA दायर किया है जिस पे एतराज़ात लगे हैं, सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब हमने भी एक ICA जो है वो इंटर कोर्ट अपील जो है वो दायर कर दी है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सदर जो है वो आईनी तौर पर सरबराह हैं तमाम इदारों के, वो रियासत के सरबराह हैं, लेकिन सदर को जो तमाम इदारों के तो नहीं, रियासत के वो सरबराह हैं, लेकिन उनको जो दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जब वो लेटर लिखें तो उसमें अल्फाज का चुनाव जो है वो मुनासिब होना चाहिए। तो इस पे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजहार किया है। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने इनको बुलाया हुआ है। अब इस ख़त के बाद अब वो जाते हैं नहीं जाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान, क्योंकि उसके बाद आपने देखा है कि आरिफ अलवी साहब पर भी अटैक जो है वो शुरू हो गए। इस वक्त जो भी इलेक्शन की बात करेगा, जो भी आइन कानून कायदे ज़ाब्ते की बात करेगा, असूल की बात करेगा, उसके ऊपर जो है वो हमले शुरू हो जाएंगे। पहले जुडिशरी के हवाले से आपने देखा, उस पर तो ज़रा अलग भी बात करनी है, जो मियाँ नवाज शरीफ अब सामने आए हैं, जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसमें जो ये बात कह रहे हैं राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, इन्होंने अटैक किया है इनको सदर आरिफ अलवी साहब को। ये डॉक्टर साहब कौन सी पहाड़ी है? ये पहाड़ी जो है बगियाड़ी, हम इसको कहते हैं, बगियाड़ी नाम चेक पोस्ट है ये। अच्छा, इधर हमारे फोर्सेस हैं पाकिस्तानी, और ये चेकअप करते हैं क्योंकि ये अफगानिस्तान से होते हुए। ये आप उधर आपको नजर आएगा वो पीछे जो है वो चेक पोस्ट है, ठीक है। तो ये कोई और एरिया शुरू हो गया यहाँ से? नहीं, कोई नहीं, खैबर है। अच्छा, खैबर ही है, सही है। तो और ये हल्का किसका है, यहाँ से कौन MNA कौन है? MNA कादरी साहब पहले थे, नूरुल्लाह कादरी साहब, ठीक है। और अब यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये तो खैर ज़िमनी इंतखाबात कौमी असम्बली की कुछ हल्कों में होने जा रहे हैं, और यहाँ पर भी इलेक्शन है। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब ये राना सनाउल्लाह हों, ये सारे सदर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि कल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, और अगले 48 से 72 घंटे अहम है, क्योंकि इन्हीं में ही इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस हो सकती है। सदर जब तारीख अनाउंस कर देंगे, मामला फिर भी कंट्रोवर्शियल रहेगा, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, और अल्टीमेट फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना है। इलेक्शन होने हैं, नहीं होने, किस तारीख को होने हैं, 90 दिन के अंदर होने हैं, 90 दिन से आगे जाना है। और इस वक्त सूरत हाल ये भी है कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, मरीम नवाज़ हो, नवाज शरीफ हो, इन सारे इनकी तरफ से, क्योंकि इन्हें पता है कि इस वक्त इंपॉर्टेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। अब मेरा तो ये असेसमेंट है, ख़बर नहीं है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे, लेकिन इसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो उनको ये कह रहा है कि अगर कौमी असम्बली होती तो आप तारीख दे सकते थे, सूबाई असम्बली की तारीख आप नहीं दे सकते, वो गवर्नर का काम है, गवर्नर देगा। और इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक इनकार कर दिया है कि हम इलेक्शन की तारीख ना तो दे सकते हैं, ना हम इलेक्शन की तारीख देंगे। और अब बाल जो है वो कोर्ट में है सदर आरिफ अलवी साहब के, और देखते हैं आरिफ अलवी साहब कल क्या करते हैं। अगर आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की तारीख दे देते हैं, कल अनाउंस कर देते हैं, तो फिर एक नई डेवलपमेंट होगी। और अदरवाइज़ आपको पता ही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। तो बहरहाल देखते हैं अब कि कल क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होने चाहिए। नून लीग के कुछ लोग ये ब्लंडर कर चुके हैं, वो बता चुके हैं टीवी पे कि सदर जो है वो तारीख का ऐलान कर सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। गवर्नर अगर नहीं दे रहा तो फिर सदर वो कर सकते हैं। और कुछ तजज़ियाकार भी जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं, कुछ उनकी भी ये राय है कि गवर्नर अगर नहीं दे रहे तो फिर सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख दे दें। अब सदर इलेक्शन की तारीख देते हैं, नहीं देते, ये कल ही पता चलेगा। कल क्या वो मीटिंग के बाद मज़ीद मुशावरत करते हैं, और ये भी देखना होगा कि अगर कल इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान जाने से इनकार कर देते हैं तो फिर सदर पाकिस्तान का जो है वो रिएक्शन, रद्द-ए-अमल जो है वो क्या होगा। क्योंकि इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, उनका आपको पता ही है, पूरा पाकिस्तान जानता है उनका नाम कहाँ से आया था, किसने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया है। मैं नून लीग की बात नहीं कर रहा, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब बता चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, और इसीलिए उनकी दीदा दलेरी है कि सदर उनको ख़त लिखता है, वो सदर के ख़त का जवाब नहीं देते। सदर का दूसरा ख़त आता है तो उसके जवाब में वो बदतमीज़ी करते हैं सदर के साथ कि जनाब आप के अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है, तो आप जो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आप खेल रहे हैं इस वक्त पूरे मुल्क के साथ, तो आप ठीक कर रहे हैं, और सदर के अल्फाज जो हैं वो मुनासिब नहीं है। ये तो पाकिस्तान को जंगल का कानून बना दिया गया है। ये तो अभी पाकिस्तान में वो हालात नहीं हुए
जो कि मेरा ख्याल है कि लोगों को निकलना चाहिए था, क्योंकि ये जितने भी इस वक्त लोग बैठे हुए हैं जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये एक ही सूरत में इलेक्शन कराएंगे अगर श्रीलंका के लोगों की तरह लोग जो है वो निकलें और इनके ईमानों में जाके और इनको वहाँ से घसीट के निकालें, तब जाकर शायद इन लोगों को शर्म, गैरत और हया आए, वरना तो ये बेशर्मी, बेहयाई और तीसरा लफ्ज़ बेगैरती नहीं कहता, उसकी हद तक डटे हुए हैं ये कि हमने इलेक्शन नहीं कराना, जो हमारा जो करना है कर लो। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं सदर पाकिस्तान इस हवाले से क्या करते हैं। और ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल या परसों क्या कोई केस लगा देती है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर, ये भी देखना होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।